हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इस टॉपिक का नेम है डायरेक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। अब जो इसका बेसिक रहेगा एंड जो इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसका बेसिक और जो टाइप्स रहेंगी प्रॉपर, हम आज के सेशन में इसको समझेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इजी का कारण क्या है कि डायरेक्शन का जो केस है उसका ऑलरेडी आपको मालूम है कि हम डेली लाइफ में कुछ डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस कारण ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यू टॉपिक के साथ, डायरेक्शन। बात रहेगी सबसे पहले बेसिक की। हम बेसिक ये सीखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन के टॉपिक में अपने पास दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक रहेगा डायरेक्शन के ऊपर और एक रहेगा डिस्टेंस के ऊपर। मींस डायरेक्शन के टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेस पे। अब जो इसमें अलग अलग टाइप्स रहती हैं वहाँ पे हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं जैसे जैसे टाइप स्टार्ट होती रहेगी। बट जितनी भी टाइप्स है करेंगे हम अच्छे से, और उससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लेके चलेंगे। आपने सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है कि हम कभी भी कोई भी पेपर पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, उस पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम हमेशा एक डायरेक्शन जो फॉलो करते हैं, बट पेपर के अकॉर्डिंग। हम हमेशा यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, नॉर्थ, यहाँ कंसीडर करेंगे साउथ, यहाँ कंसीडर करेंगे ईस्ट, और यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, वेस्ट। पहली बात। अब ये तो इसकी क्या है, मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पॉइंट ये भी याद रखना है कि कोई ये लाइन कंसेप्ट नहीं है, मतलब हम एक क्वाड्रेंट से लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन कंसेप्ट नहीं है। एक डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है एरो के अकॉर्डिंग। तो आपने ध्यान में रखना कि इस तरफ का एरो जब भी होगा वो आपको इंडिकेट करेगा नॉर्थ, इस तरफ जो भी एरो होगा वो रहेगा साउथ, इस तरफ जो भी एरो रहेगा कहीं पे भी रहेगा वो ईस्ट रहेगा, और इस तरफ को जो भी एरो होगा तो ये वेस्ट ही रहेगा। चाहे ये पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट पे मैं ऐसे कोई एरो बनाऊंगा, ये एरो आपको किससे मैच कर रहा है, नॉर्थ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं का कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ एक एरो कंसेप्ट है। तो आपको याद रखना है। तो एरो आपको डायरेक्शन एक शो करेंगी किस तरफा क्या है, राइट। अब ये इसके मेजर डायरेक्शन के बाद यहाँ पे बात होती है कि इन क्वेश्चन में इन मिडल डायरेक्शंस की भी बात होती है, मतलब इनके जो कुछ कॉमन एरियाज होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि ये एरिया जो है साउथ और ईस्ट के बीच में लाई करता है, तो ये इसलिए साउथ ईस्ट कहा जाता है। अब ये एरिया दो डायरेक्शन का कॉमन है जो कि साउथ वेस्ट रहता है, और ये जो डायरेक्शन जो रहती है वो नॉर्थ और वेस्ट की कॉमन है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो हुए डायरेक्शन के नेम जो कि आपको ऑलरेडी पहले से भी मालूम थे, इस कारण ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि चीज़ें हमें थोड़ी पता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में जो इसकी मेजर डायरेक्शन है, बाकी इन दोनों के क्या है, कॉमन एरिया। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, जो अब आपको ये सारी की सारी प्लेसमेंट याद रखनी, सारे एरो के बेस पे आपको याद होना चाहिए कहाँ नॉर्थ, कहाँ साउथ, कहाँ ईस्ट, कहाँ वेस्ट, एंड सो ऑन। प्लस अब क्योंकि बात होती है नेक्स्ट पॉइंट पे, वो होती है लेफ्ट और राइट के बेस पे। लेफ्ट और राइट के बेस पे आपको क्या याद रखना है कि हर डायरेक्शन में आपको लेफ्ट पता होना चाहिए और आपको पता क्या होना चाहिए, राइट पता होना चाहिए। हमने क्या करना है कि जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, याद रखना है जहाँ पे भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जहाँ आप बैठे हो, जैसे सॉल्व कर रहे हो, जो आपका फेस है आपने उसको नॉर्थ कंसीडर करना है। अगर आपको लगता है कि सामने वहाँ पे सनराइज हो रहा है, आप जहाँ बैठे हो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बट सामने आपको लग रहा है सनराइज हो रहा है, आपने उससे मैच नहीं करना है, ठीक है। सनराइज होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रियलिटी की डायरेक्शंस तो यूज़ करनी है बट रियलिटी की पोजीशन यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ हम बैठे, जहाँ हमारा फेस, हम उसको नॉर्थ बनाएंगे, नॉर्थ बनाएंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि हम ऐसे बैठे हैं सपोज, ठीक है, हम ऐसे इस टाइम पे लेक्चर देख रहे हैं, तो अपना जो फेस है, अब ये फेस अपना ये मैच कर रहा है, तो हम इसको इसलिए क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्थ। तो हमारा लेफ्ट हैंड किस तरफा है और हमारा राइट हैंड किस तरफा है, हमें यहां से लेफ्ट राइट पता चल जाता है। तो हमें लेफ्ट राइट यहां से पता चल गया। बाकी आप क्या करो, लेफ्ट राइट सेम रोटेट कर दो, एक तरह से सेम रोटेट कर दो, जैसा कि लेफ्ट राइट के बाद इधर आ जाता है लेफ्ट और राइट, इधर आ जाता है लेफ्ट और राइट, और इधर आ जाता है लेफ्ट और राइट। सो पॉइंट सेकंड कि आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा, ये डायरेक्शन के अलावा आपको हर डायरेक्शन में लेफ्ट किस तरफा है, राइट किस तरफा है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये काम आपका है कि लेफ्ट राइट आपको याद हो, हर डायरेक्शन में किधर लेफ्ट और किधर राइट।
सो ये हो गए 2 पॉइंट, पहला डायरेक्शन के नेम, दूसरा हर डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक हैं बिल्कुल, जो आपको याद रखनी है। अब क्या है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन में अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और साथ में कुछ डिस्टेंस भी होंगे, जहाँ पे लेफ्ट राइट के बेस पे कुछ मूवमेंट बताई होगी। और अब ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि मिक्सअप होते हैं, स्टेटमेंट में आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड करी होगी, डिस्टेंस भी इंक्लूड किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो लास्ट में जो पूछे जाते हैं वो डिस्टेंस और डायरेक्शन के बेस पे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होगी, कोई डिस्टेंस नहीं लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन चलते हैं। तो हम एक एक करके सारी टाइप समझेंगे पहले। तो पहली टाइप हम जो लेके चलेंगे वो क्या होगा कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्शन भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, जहां पे आपको लगता है कि लेक्चर आप रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे क्वेश्चन को इजीली देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलूंगा, बट जस्ट उसका एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो हम बस एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में क्या कर लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेता हूँ फिर से, ताकि आपको यहाँ पे किस तरीके से याद हो जाए जल्दी से। तो इसके लिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे कि यहाँ पे है, जबकि ये लेफ्ट और राइट, जबकि ये लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट, तो जबकि ये लेफ्ट और राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बस उसका बोलते टाइम डायग्राम बनाऊंगा, बस आप डायग्राम देखते जाना। तो क्वेश्चन हमने जब भी कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी और आपने जब भी स्टार्ट करना तो एक पॉइंट लगा के स्टार्ट करना है, एक पॉइंट लगा के, राइट। जैसा कि क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रैवल 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक ये लाइन लिखी हुई है, पर्सन ट्रैवल 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो एक पॉइंट लगा के स्टार्ट करेंगे। तो ये याद रख लेना, ये क्या है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार लगा दिया, ऐसे लिखना है एस स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि किस जगह से स्टार्ट किया है। तो कहता है कि एक पर्सन जो है जिसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और ईस्ट की तरफ स्टार्ट किया, तो हमें पता ये ईस्ट डायरेक्शन है, और उसने वहाँ पे जो मूवमेंट करी वो करी 7 किलोमीटर की। ठीक है, तो हमने क्या करा कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 7 किलोमीटर जहाँ पे जितनी लाइन बनाई अपने अकॉर्डिंग, आपने कोई नाप तोल के नहीं बनानी। जहाँ पे रुका आपने, जहाँ पे पॉइंट रुकता है वहाँ पे क्या कर लेना है, एरो लगा देना इस तरफ, जैसे क्योंकि इस तरफ मूव किया और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ एरो। अब ये एरो देख लो, मैच कर लो, किसी से मैच होता है, ये मैच होता है। अब आपको पता है कि इधर लेफ्ट होता है और इधर क्या होता है, राइट। तो ये हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया, राइट। तो उसके बाद उसने क्या कहा, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब अगर ये कहता है किसी क्वेश्चन में टर्न्स लेफ्ट, उस लेफ्ट का मतलब होगा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर राइट वर्ड लिखा हुआ है अकेला, इसका ये मतलब होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट। तो लेफ्ट का मतलब ऑटोमेटिकली कंसीडर करना 90 डिग्री और राइट का मतलब कंसीडर करना है 90 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि उसने ईस्ट में 7 किलोमीटर मूव किया, उसके बाद जाके इस जगह पे राइट टर्न किया। तो राइट का मतलब ये हुआ अपने पास कि 90 डिग्री, तो पिछली लाइन से 90 डिग्री का एंगल। और कहता कि उसके बाद उसने टर्न किया राइट, और राइट के बाद कहता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने 11 किलोमीटर मूव किया राइट के बाद। तो जब यहाँ से राइट टर्न किया 90 डिग्री, 11 किलोमीटर मूव किया, तो इस जगह पे आके रुका। अब इस जगह पे आके रुका तो मैंने इस तरफ एरो बना ली क्योंकि इस तरफ जा रहा था। अब ये एरो मैच होता है, देख लो साउथ वाली एरो से, तो एरो इस तरफ बताता है हमें लेफ्ट होता है राइट होता है। ये आपको याद होने चाहिए, बट मैंने साथ में बना ली ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कहता है कि टर्न लेफ्ट। अब टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में अब उसके क्या बाद उसने कहा लेफ्ट की तरफ जो मूवमेंट की वो मान लो कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अब यहाँ से वो मूव करके इस पॉइंट पे पहुंचा। अब इस पॉइंट पे ये लेफ्ट होता है और इस पॉइंट पे ये क्या होता है, राइट। अब उसके बाद मान लो कि उसने ये कहा कि अगेन टर्न लेफ्ट। अगेन टर्न लेफ्ट का मतलब अगर राइट बोला तो ऐसे बन जाता और लेफ्ट बोला तो ये बन जाता। अब ये लेफ्ट बोला तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल। अब ये वाली जो लाइन हमने पहले से बनाई है, क्योंकि ये भी बनानी है, ये पहले से बनाई, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने कितना कंसीडर किया, 11। अब उसके बाद उसने कहा कि ये लेफ्ट टर्न करने के बाद भी 11 है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या बन जाएगी, इक्वल। इसलिए हमने क्या करना कि जब पैरेलल जब भी बन रहा होगा ना कहीं स्ट्रक्चर, तो आप उसको पहले अच्छे से डिस्टेंस को कंपेयर कर लें। अगर ये 11 और ये 20 होता तो ये लाइन ऑब्वियसली बड़ी बनेगी। अगर ये 11 और ये 6 होता तो ये लाइन छोटी बनेगी। अगर ये 11 और ये भी 11 तो आपको पता है कि ये बराबर बनेगा। तो क्या हुआ कि वो मेंबर वहाँ से स्टार्ट करके सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके जो रुका है वो इस पॉइंट पे आके रुका है।
अब क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं वो अलग अलग बन सकते हैं। तो मान लो कि इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूं लास्ट में। वो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, या फिर लिख सकता है इस जगह पे टोटल डिस्टेंस, मतलब कोई भी एक चीज लिख सकता है। व्हाट इज द डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस, मतलब कोई एक ही लिखेगा टर्म, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस। फिर आगे उसने लिखा ट्रैवल्ड, अगर ट्रैवल्ड ना लिखे तो फिर इस जगह पे लिख सकता है मान लो कि कवर्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय हिम। तो ये डायग्राम मान लो आपने बनाया और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा, तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय हिम। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कितना डिस्टेंस या कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जहाँ से चला और यहाँ पे रुका तो यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इस पॉइंट तक आने के लिए। तो ये क्या होगा कि जितने भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्लस। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 7, ये हो गया 7 प्लस अपने पास ये क्या हो गया 11। अब 7 प्लस 11 कितना हो गया 18, ठीक है। 11 के बाद ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा 11। तो ये सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 11, तो करो इसका टोटल कितना बनता है। तो अपने पास जो टोटल बनता है वो अपने पास टोटल कितना बनता है 44 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 44 किलोमीटर का अपने पास ये क्या हो जाता है डिस्टेंस ट्रैवल करवाता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट समझनी है, लास्ट में क्या पूछा है ये सारा ग्रामेटिकली आपको समझ आना चाहिए। तो व्हाट इज द डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल बाय हिम। तो जब भी डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस के साथ ये टर्म लिखा हुआ है ट्रैवल या कवर, इसका मतलब ये जितना डिस्टेंस उसने स्टार्ट करा है और जहां पे रुके वो सारा का सारा कवर सारा प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 11 18 प्लस 15, ठीक है 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44। अब एक क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस के बेस पे एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन इसी सेम स्टेटमेंट पे बनाता हूं, ठीक है। तो मैं इसको यहां से क्या करता हूं क्लियर करता हूं और फिर सेम ही डायग्राम के ऊपर एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है वीडियो स्टॉप करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और फिर इसी डायग्राम को ही मैं एज इट इज रखता हूं। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है at what distance is he from the starting point। At what distance is he from the starting point। अब इस क्वेश्चन में भी वर्ड क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस, बट इसमें डिस्टेंस के साथ कोई कवर ट्रैवल तो नहीं लिखा हुआ कि हम क्वेश्चन की सेंस चेंज कर दें। तो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस इज ही, कि इज ही का मतलब कहाँ पे है इधर है, ये चीज़ का मतलब ये हो गया, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस कितना दूर है, इज ही वो कितना दूर है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जहां पे है ये पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, तो इसका मतलब ये होता है दूरी, मतलब डिस्टेंस। जब भी दूरी बतानी होती है तो वो फाइंड आउट होती है हमेशा बाय द शॉर्टेस्ट रूट, याद रखना है बाय द शॉर्टेस्ट रूट। सो शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है, दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में मिलाना, वो उसका क्या होता है शॉर्टेस्ट रूट। जैसे कि जिस जगह पे अब वो है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे कहता है तो कितना दूर कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। तो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, अब दोनों पॉइंट को आपने क्या मिलाना स्ट्रेट लाइन। तो दोनों पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट की स्ट्रेट लाइन आपको पता यही हो सकती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्रिएट करना आना चाहिए आपको कि स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। ये इसका क्या रहेगा आंसर। अब ये स्ट्रेट लाइन में आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे कितना मिल गया 7,
ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बचता है। अब ये डिस्टेंस के लिए अपने पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख गया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सामने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये अपने पास कितना हो गया 15, तो ये 15 प्लस 7, तो 15 प्लस 7 हो गया 22 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 22 किलोमीटर। तो क्या हुआ, डिस्टेंस के बेस पे दो तरह के इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, या व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड बाय हिम। इट मींस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 11 इज इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या तो यहाँ लिख सकता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। ये सेंस अलग होगी, दूर कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो जहाँ से चला जहाँ पे है, तो ये दूरी बताई जाती है। तो बाय द शॉर्टेस्ट रूट, और द शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है, दोनों पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन में मिलाना होता है। अब वो दो पॉइंट किसी डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो यही स्ट्रेट लाइन दिखती है, जो कि 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22 किलोमीटर इसका आंसर दे देती है। ये हुआ इसी डायग्राम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन। अब मैं यहाँ से ये डायग्राम वापस वैसे का वैसा रहने देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अब एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ और, ठीक है। अब ये तो हुआ डिस्टेंस के बेस पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग बेस पे। अब जो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंडिविजुअली तीन तरह के क्वेश्चन। ठीक है जी, जैसा कि फर्स्ट केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस अपने पास है इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है, पीटी कर रहा हूं, फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट। सो वेयर इज फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट का मतलब ये तो हुआ था स्टार्टिंग, और यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे रुका, ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट को और क्या क्या बोला जा सकता है, फाइनल पॉइंट को बोला जा सकता है एंडिंग पॉइंट, या तो बोला जा सकता है लास्ट पॉइंट। फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कुछ भी लिख सकता है, समझना आपको है। यहाँ पे क्या लिख सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट, या फिर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। कहता है इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है बोलता है किस दिशा में है, किस दिशा में है, बट बताना है कहाँ से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है ना जिस पॉइंट के साथ, तो हमने वो पॉइंट देखना है, वो फ्रॉम लगा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट देखा ये है। अब जिस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फ्रॉम है, उस पॉइंट पे आपने क्या कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेना, और ये ऐसा ही रहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चेंज नहीं करेगा, नॉर्थ यहीं ही रखना है, आगे पीछे नहीं रखना है, मतलब इधर नहीं रख देना, नॉर्थ इधर नहीं रख देना है। तो आपने सिंपल समझना है, फ्रॉम जिस पॉइंट के साथ लगा होगा उस पॉइंट पे आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना है। अब इस पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया। अब इस पॉइंट से देखना किस पॉइंट को, फाइनल। तो आप इस पॉइंट से उस पॉइंट को देखो, तो आप इस पॉइंट से उस पॉइंट को अगर देख पा रहे तो वो किस लाइन में लाई कर रहा है, ईस्ट लाइन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ईस्ट। बहुत सिंपल सी बात हुई। ये हुआ एक डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को नोट कर लेना आप साथ में। अब इसी डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब वो चेंज क्या है, क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग, एसटी कर देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है इस पॉइंट का, तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। अब फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, फाइनल पॉइंट के साथ। तो जिस पॉइंट पे फ्रॉम लिखा हुआ है, इस पॉइंट की बात हो रही, ना कि एरो की। पॉइंट पे हमने लिख लेना है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जिसके साथ फ्रॉम है।
इसके साथ फ्रॉम है तो इस जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया। अब इस जगह से आपने देखना है इस पॉइंट को, तो इस जगह से आप इस पॉइंट को देख पा रहे हो, तो कौन सी लाइन में देख पा रहे हो, वेस्ट लाइन में, तो इसका आंसर क्या आ गया, वेस्ट, सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन और चेंज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, डायरेक्शन के बेस पे कितने तरह के क्वेश्चन बन गए, 2 तरह से। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो हम देखते हैं कि वो क्या बनता है। तो क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इज ही फेसिंग या फिर फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, या फिर ऐसे लिख दे इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इसका क्या मतलब होगा कि इन दी एंड जिस जगह पे होगा, इन दी एंड जिस जगह पे होगा, जिस जगह पे होगा उसका जो एरो होगा वो देखना है किस तरफ है। तो इसका एरो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जहां पे वो है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, मतलब वो किस तरफ फेस कर रहा है। तो जिस जगह पे अब वो है तो स्टार्टिंग पॉइंट से चला और जहां पे रुका, इसका मतलब जिस जगह पे है वो अब इधर है, और जहां पे रुका है उसका फेस किस तरफा है, तो उसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ। ये इसका क्या रह जाएगा, आंसर। सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही है। तो एक क्वेश्चन अपने पास तो ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास, फिर से वापस मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देता हूँ, लेफ्ट राइट आपको याद हो जाए इसके लिए, ठीक है जी। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रहा हूं, डायग्राम बनाना डायरेक्ट मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हम जब भी पॉइंट लगाएंगे स्टार्ट वहीं से करेंगे, और कहता है कि इस पॉइंट से उसने मूव किया, एक पर्सन ने वेस्ट की तरफ, जो कि मूव कितना किया, 4 किलोमीटर। अब क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन की एरो ये है तो ये लेफ्ट और ये दिखता है राइट, ये लेफ्ट और राइट, उस जगह पे एरो लगाने पर वहां पे लेफ्ट राइट लिख लो, जो आपको याद रखना है। अब उसने कहा कि 4 किलोमीटर जब वो वेस्ट में गया उसके बाद उसने टर्न किया लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होगा 90 डिग्री, तो लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री मूव करा, और उसके बाद उसने मान लो कि कितना रोटेट किया, 3 किलोमीटर। तो पर्सन ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 3 किलोमीटर। सिर्फ इतना आया। अब इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है नंबर वन क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो जब उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले कवर किया गया 4, फिर कवर किया गया 3, तो इसका आंसर आया 4 + 3 = 7 किलोमीटर कवर किया गया। ये हुआ इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जबकि दूसरा क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही from the starting point, from the starting ST point PT, ये कर देता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन में सेंस अलग है, इस क्वेश्चन की सेंस अलग है, इस क्वेश्चन की सेंस अलग है। तो एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है जिस जगह पे अब वो है, जिस जगह पे अब वो है दूर कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जिस जगह पे अब वो है वो जगह ये दिखी, कहता है यहाँ पे है तो यहाँ पे दूर कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट का क्या बताना पड़ेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं, डिस्टेंस कवर्ड नहीं लिखा, डिस्टेंस के साथ ये वर्ड आ गया कवर्ड, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से जितना स्टार्ट करके जहाँ पे पहुँचा है, कितना ट्रैवल करके पहुँचा, वो चीज़ अलग है, वो दूरी नहीं है, ठीक है, वो तो उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जिस जगह पे अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, तो आपको दोनों पॉइंट दिखे, ये पॉइंट दिखा और ये पॉइंट दिखा, तो मुझे बताना है यहाँ पे तो है, यहाँ से कितना दूर है, तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिलाना, तो ये है इसकी स्ट्रेट लाइन, और तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती है इसके अलावा। अब ये स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए, ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, मतलब इस तिरछी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, तो इसके लिए मुझे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। अब मुझे बना हुआ दिख रहा है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले इस पॉइंट से जब उसने ये 4 किलोमीटर कवर किया ना, इसको कहा जाता है बेस बी,
और जब उसके बाद 90 डिग्री क्रिएट होता है तो बेस के ऊपर उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, के लिए मैंने कर दिया P। तो बेस के बाद 90 डिग्री परपेंडिकुलर आता है और लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को जब मिलाया जाता है तो इस पॉइंट को, इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाता है H, जिसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। जबकि मुझे साइड कौन सी फाइंड करनी है, H, तो ये मेरे पास H है तो H मैंने इधर रहने दिया। स्क्वायर इज इक्वल टू B, मेरे पास साइड मिल गई है 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस P मुझे मिल गया कितना 3, तो वैल्यू पुट कर दी 3 का स्क्वायर। जबकि क्या हो गया H स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 25। अब क्योंकि मैं स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लेके जाता हूं तो ये अंडर रूट बन जाता है और 25 के ऊपर आ गया अंडर रूट, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये जो आंसर आ जाता है 5 किलोमीटर। तो व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो आ गया 5 किलोमीटर। तो ये हो गए डिस्टेंस के बेस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब डिस्टेंस के बाद हम क्योंकि बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, वो आ जाता है मान लो डायरेक्शन के बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। अब वो डायरेक्शन के बेस पे क्या हो सकता है क्वेश्चन, तो वो भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा का सारा वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन के बेस पे, ठीक है। ओरिजिनल डायग्राम पे रहने देते हैं, ये सारा मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ और ठीक है, ये सारा क्लियर कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शन का, नंबर 1, इन विच डायरेक्शन, DIR कर रहा हूं, इज द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये है फाइनल पॉइंट, ये वाला पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, बट किसके साथ लगा हुआ, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जिस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट है के साथ फ्रॉम लगा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे फ्रॉम लगा है, जिस जगह पे फ्रॉम लगा है उस जगह पे आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना है। और मुझे फिर इस पॉइंट से बताना है, इस पॉइंट को तो मैं इस पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट को तो मुझे इस पॉइंट से इस लाइन में ही दिख रहा है जो कि साउथ वेस्ट के बीच में लाइन आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे पास, साउथ वेस्ट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन सेकंड इसके ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, STPT स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब ये पॉइंट बताना है, अब ये वाला पॉइंट बताना है कहां से, फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। तो फ्रॉम किसके साथ है, फाइनल पॉइंट, तो ये है फाइनल पॉइंट, पॉइंट ये है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना है, ना कि ये एरो ऐसे है तो इधर नॉर्थ कर दी, याद रखना है, पॉइंट पे लिखना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब फ्रॉम फाइनल पॉइंट फ्रॉम वाली जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया। इस जगह से उस जगह को देखें तो इस जगह से उस जगह को देख रहा हूं मैं, तो मुझे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख रही है लाइन, ये तो ये है इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा, अब जो तीसरा डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन बनता है, कहता है इन विच डायरेक्शन, ठीक है, in which direction is he facing, is he facing। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने देखना है कि जिस जगह पे है, फाइनल पॉइंट पे होगा उस टाइम पे, तो उसकी जो एरो है वो किस तरफ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहता है, सिंपल सी बात है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो जिस जगह पे अब वो है, यहाँ पे है, तो कहता कि कौन सी डायरेक्शन को उसकी फेसिंग है, तो उसकी जो फेसिंग है वो कौन सी डायरेक्शन को है, साउथ डायरेक्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है साउथ।
तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पहली टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ये डायरेक्शन के बेस पे 3 तरह के इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकते हैं या डायरेक्शन। अब कई बार क्लब करके भी पूछ सकता है कि एक ही क्वेश्चन में ही उसने डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों पूछे, ग्रामेटिकली समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये बेसिक कंसेप्ट है, हर टाइप में चलेगा, बट पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप के वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने सॉल्व पहले करना है वीडियो स्टॉप करके, तभी आपने फिर आगे एक्सप्लेनेशन देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है गौरव वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव कितना करता है 40। तो पहला पॉइंट है कि गौरव ने 20, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, ठीक है। याद रखना लेफ्ट राइट, अब वो आप कॉपी पे लिख लो सारे, ये जो कोऑर्डिनेट ये जो मैं बना रहा हूँ, अब बार बार नहीं बनाऊंगा हर क्वेश्चन में, तो बार बार नहीं बनाऊंगा हर क्वेश्चन में। तो आप बस इतना याद रखना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपनी कॉपी पे लिख लो और वहां से फिर लेफ्ट राइट देखते जाओ कि मैं कहाँ पे लेफ्ट और राइट बना रहा हूँ, क्योंकि याद है गौरव वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट लगा के स्टार्ट करना है, 20 बना लिया नॉर्थ की तरफ, जहां पे रुका वहां एरो बना दी, क्योंकि मुझे पता है ये एरो लेफ्ट और राइट शो करती है। ही देन टर्न्स लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री के बाद 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ पे ये एरो पे जाके रुका तो इधर लेफ्ट और राइट क्योंकि देख के बना लो, एंड वहां पे टर्न क्या किया लेफ्ट, एंड कितना मूवमेंट करता है 20 मीटर। अब ये लाइन जब होगी तो इसके पैरेलल होगी, तो मैंने ये पहले से ही कितना माना हुआ है 20, और इसने भी यहाँ पे 20 बोला, तो ये लाइन को बराबर बनाना है आपने। तो ये एरो आपको बताता है ये लेफ्ट और ये राइट। उसके बाद उसने कहा क्वेश्चन में फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, तो राइट की तरफ मूव किया, तो राइट का मतलब ये हो गया, अगर लेफ्ट बोलता तो ऐसे हो जाता, राइट का मतलब ये, तो राइट के बाद उसने फर्दर मूव कितना किया है 20। अब उसके बाद इस जगह पे आके रुका, कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अब ये है क्वेश्चन कि कितना दूर है वो ओरिजिनल पोजीशन से, तो इस टाइम पे तो इधर है, कहता है यहाँ पे है, तो यहाँ पे दूर कितना है ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये तो पूछ रहा है कि दूरी, तो दूरी हमेशा शॉर्टेस्ट रूट से फाइंड आउट होगी, तो ये फाइंड आउट हो रही है 20 और 20 प्लस, तो 20 के बाद ये आ गया प्लस, और ये कितना आ जाता है 40, तो 20 प्लस 40 जो कि कितना आ जाता है इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल मेन चीज़ लेफ्ट राइट आपको याद होने चाहिए, और बस सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब अपने पास आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखूंगा, कॉपी भी आपने लिखा हुआ है। राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, राधा ने मूव किया है साउथ ईस्ट की तरफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। तो आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, अब आपको पता है कि ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट, बट हमने ये लिखना नहीं है क्योंकि राधा ने साउथ ईस्ट की तरफ मूव किया है, जो कि मूव कितना किया है 7, जिस जगह पे रुका वहां पे एरो। अब जिस जगह पे रुकेगा कोई भी, तो उस पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में आएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब हर जगह पे, हर जगह के अकॉर्डिंग बनाना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब पॉइंट पे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आएगा, मतलब एरो के अकॉर्डिंग नहीं आएगा नॉर्थ, पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चेंज नहीं करना, जहां जैसा है वैसा रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। 7 मीटर के बाद कहता है देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, तो इस पॉइंट से वेस्ट की तरफ, तो ये वेस्ट है, कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर, 14 मीटर के लिए फिर ये लाइन इस तरीके से हमने बना दी। अब इस जगह पे आके वो रुकी है, हर पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट फिक्स है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अब ये इसके क्या हो जाती है पैरेलल। अब पैरेलल ये वाला पॉइंट है 7, तो उसने नॉर्थ वेस्ट में मूव कितना किया है 7 मीटर, तो इसका मतलब इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आएगा ये पॉइंट, क्योंकि पैरेलल है और यहाँ पे 7 मीटर आ जाता है। अब इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी पैरेलल। अब ये 14 है, इसने कितना मूव किया 4, तो 4 का मतलब क्या होगा, ये लाइन छोटी होगी, तो जाके वो यहाँ पे रुकी। एंड स्टूड एट दैट पॉइंट,
ठीक है। हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है कि ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि स्टार्टिंग तो ये थी, कहता है हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना दूर है फ्रॉम वेयर शी स्टूड, जहाँ पे वो खड़ी है वहाँ से ये पॉइंट कितना दूर है, तो ये पॉइंट कितना दूर है, तो क्या है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर होती, 7 7 14 14, जबकि 14 में अभी कितना कवर हो चुका है 4, तो ये वाला जो पॉइंट रह चुका है वो बस सिर्फ 10 ही रहा होगा, तो इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन 10 मीटर। ठीक है, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या हो जाता है, सेकंड भी हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। आगे आते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है रोहित वॉक्ड 43 मीटर्स टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से ईस्ट की तरफ और कितना 43 मीटर्स, जहाँ पे वो रुका लेफ्ट और ये राइट हुआ। उसके बाद देन ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, इस पॉइंट से 90 डिग्री क्रिएट होके 60 मीटर उसने मूव किया, तो यहाँ से 60 मीटर, ये आ गया 60 मीटर। अब इस पॉइंट पे ये लेफ्ट और ये क्या हो गया राइट, तो देन टर्न्ड टू हिज राइट, राइट का मतलब ये हो गया, और राइट की तरफ कितना 37 मीटर, तो ये आ गया 37 मीटर। ठीक है, 37 मीटर, और यहाँ पे आके वो रोहित रुक गया। तो ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, वो हुआ फाइनल पॉइंट। क्या पूछा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले तो ये पॉइंट बनाते क्या लिखा हुआ है, कहता है कि वो दूर कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो तो यहाँ पे है रोहित, यहाँ पे है, तो कहता दूर कितना स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपको पता है कि दूरी बतानी होती है छोटे रूट से। अब मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिलाऊंगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में यही पॉइंट आते हैं, यही स्ट्रेट लाइन आती है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखना चाहिए। तो वैसे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है, तो हमने दो दो नहीं करना, ना तो ये ना तो अलग अलग नहीं करना है। मतलब आप इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ऐसे कुछ कर दो, वो कुछ कर दो, नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कि गलत होने के चांस और एक्यूरेसी ज़्यादा ना हो तो हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए पूरी लाइन के लिए एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब पूरा राइट एंगल ट्राइंगल तो मुझे या तो ऐसे दिखना चाहिए या तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए, तो आप उस साइड बना लो, इस साइड बना लो, तो मैं किसी भी साइड बना लूंगा, बट देखो बनाऊंगा तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ, देख लो। तो एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, एक प्रॉपर, चाहे वो आप इस तरफा बना लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, इस तरफा बना लो, इससे भी आंसर आएगा, तो दोनों में से किसी एक साइड को यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा चाहिए, तो ये पूरी लाइन के लिए पूरा राइट एंगल ट्राइंगल ये आ गया। अब ये साइड मेरे पास 60 है, तो सामने 60, इतना हिस्सा मेरे पास 37 मीटर है, तो ये 37 मीटर। जबकि मैं बात करूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का 37 है, ये 43 है, मुझे पूरे पॉइंट साइड की बात करूँ तो 43 प्लस 37 आ गया अपने पास 80 मीटर। अब क्या कहता है कि ये वाली साइड का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इस साइड का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो आ गया अपने पास फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच मुझे फाइंड करना है, बेस मेरे पास आ गया 80 का स्क्वायर प्लस पी आ गया 60, तो ये आ गया मेरे पास 60 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर होता है अपने पास 6400, 3660 का स्क्वायर हो गया, और टोटल कुल मिला के ये हो गया मेरे पास 10,000 की बात करूं कि स्क्वायर चला गया उस साइड, तो ये हो गया √10,000, जो कि √10,000 आप कैलकुलेट कर लो तो वो बन जाता है 100 मीटर। तो ये तो आ गया अपने पास डिस्टेंस, बट आगे भी पूछा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और एंड इन विच डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो फेसिंग नहीं पूछ रहा, डायरेक्शन फेसिंग नहीं लिखा, फेसिंग या फेसिंग ना। तो ये एंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिस मेंबर की बात हुई है ना, उस मेंबर की ही बात हो रही है एंड के बाद भी। तो क्या बात हो रही है कि कहता है जिस जगह पे अब वो है स्टार्टिंग पॉइंट से तो कितना दूर है, और दूसरा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताना है कौन सी डायरेक्शन में है। तो मतलब कि दोनों चीज़ें पूछी हैं, उसने डिस्टेंस भी पूछा और उसने डायरेक्शन भी पूछी, ये दोनों चीज़ें पूछी है एक सेम पॉइंट से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर 100 मीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट से ही मैंने देखना है तो फ्रॉम जिस पॉइंट के साथ है वो ये है, तो ये फ्रॉम जिस पॉइंट पे है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मुझे इस पॉइंट से क्या दिख रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ और ईस्ट के
बीच में का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आ जाता। टोटल क्या हुआ डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर और स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट, तो दोनों चीज़ें स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 100 और स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट, तो 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन इसका क्या बन जाता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी नोट डाउन कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास, राजू मूव्ड टू हिज नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 2 किलोमीटर। राजू ने एक स्टार्टिंग करी एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से उसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव किया, तो नॉर्थ और ये आ गया वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में मूव किया तो मूव करने पर इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पे आ चुका है, और वो कितना मूव करके आया है, 2 किलोमीटर। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन घड़ी की अगर ऐसे होती है तो इस कॉल्ड क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन क्या होती है अगर कुछ इस तरीके से, इस कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बात करूं कि इस तरफ चलना, अगर ऐसे फेस है सपोज मेरा, जैसे कि इस टाइम में अगर मेरी फेसिंग ऐसे हो इस जगह पे, तो ये मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर इस जगह से मेरी इस तरफ को मूवमेंट हो तो क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया क्लॉकवाइज तरफ, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करके फिर फर्दर उसने लिखा हुआ है 2 किलोमीटर उसने मूवमेंट करी है। अब वो इस जगह पे यहाँ पे आ गया, अब ये जगह है उसकी। फ्रॉम देयर, अब यहाँ से ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज का, तो ये एरो है तो फेस है अगर ऐसे है मेरा, तो क्लॉकवाइज ये हुआ ना मेरा, तो इस तरफा की मूवमेंट होगी। बट मूवमेंट में कितना डिग्री का बोला, तो 90 डिग्री, तो इस तरफा 90 डिग्री ये होगा, तो 90 डिग्री के बाद उसने मूवमेंट कितनी करी है, 2 किलोमीटर, ये लिखा हुआ उसने। देन तब ही वुड बी इन विच डायरेक्शन, तो इस टाइम पे तो वो यहाँ पहुँच गया, तो कहता है कि अब वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन है बट क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। और मैंने क्या बोला हुआ है, अगर डायरेक्शन जिस पॉइंट से पूछी हुई है, फ्रॉम जिस जगह पे, तो उस जगह पे लिखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ये है ओरिजिनल पोजीशन, इस पोजीशन पे लिख दिया मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब मुझे इस पोजीशन से देखना है उसको कि ही वुड बी इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में ओरिजिनल पोजीशन थे, तो ओरिजिनल पोजीशन से देखा जाए तो नॉर्थ और ईस्ट में है, तो इसका आंसर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन आ जाता है बी ऑप्शन। सिंपल, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब कि ए और बी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से साइमल्टेनियसली, मतलब कि ए भी उस पॉइंट पे है, बी भी उस पॉइंट पे है। जहां से वो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, ए लिखा हुआ है, ए मूव्स टू हिज ईस्ट, तो ए ईस्ट में मूव करता है कितना, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पे जाके ए यहाँ पे आ गया, मतलब ए इस पॉइंट से चला गया यहाँ पे और इधर सिर्फ बी रह गया। बी मूव्स टू हिज साउथ एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, तो बी चला जाता है 2 किलोमीटर साउथ में, तो बी अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो पहले एक जगह पे तो दोनों अब अलग अलग हो गए, ए यहाँ है और बी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा ए टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ए यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है। 90 डिग्री की बात करें, ये लाइन तो ये लाइन, तो ये 90 डिग्री और ट्रैवल करता है 2, तो 2 ट्रैवल करता है, तो पैरेलल 2 इक्वल, तो ए जब यहाँ से चलकर, तो ये यहाँ पे आके रुक गया ए, जबकि लिखता है उसके बाद क्वेश्चन में बी टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ये बी इस तरफा फेस कर रहा है, अगर तो ऐसे करें तो ये क्लॉकवाइज होगा और ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बट इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज की तरफा होगा तो ऐसे हो जाएगा, जबकि ये 2 है तो इसने भी क्या मूव किया हुआ है, ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, तो बराबर 2 किलोमीटर, और ये क्या हुआ, ए और बी फिर इकट्ठे हो गए एक जगह पे। वेयर वुड दे बी फाउंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे अब वो है वो फाउंड किए जाते हैं कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि फ्रॉम मैंने कहा कि जिस जगह पे लिखा है उस जगह पे आप लिख दो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब उस जगह से जहाँ पे वो अब है तो वो मुझे दिख रहे हैं इस पॉइंट से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, बोथ इन साउथ ईस्ट रीजन, जहाँ पे वो अब दिख रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आप ये भी नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन है, के इज अ प्लेस,
के एक प्लेस है विच इज लोकेटेड, जो लोकेट है 2 किलोमीटर अबे, 2 किलोमीटर दूर, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम द कैपिटल पी, फ्रॉम द कैपिटल पी। तो सबसे पहले तो एक पी पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्लेस लोकेट है, के। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया के, तो के दूर है पी से नॉर्थ वेस्ट 2 किलोमीटर, पहली लाइन डन। दूसरी, आर इज अनदर प्लेस, आर की बात हो रही है कि एक और प्लेस है, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे, वो भी 2 किलोमीटर दूर प्लेस है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम के से, तो के का साउथ वेस्ट, तो के का ये साउथ और ये है वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी 2 किलोमीटर बन पाएगा। तो यहाँ पे ये आर आ जाता है जो 2 किलोमीटर के साउथ वेस्ट में है। सेकेंड लाइन भी डन। थर्ड लाइन, एम इज अनदर प्लेस, अब एम की बात हो रही है कि वो भी एक और प्लेस है, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे, वो भी 2 किलोमीटर दूर है, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर, आर से, तो आर के नॉर्थ वेस्ट में, तो आर का नॉर्थ आर का वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आर के 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्लेस है, वो है एम, ठीक है, वो भी 2 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और नेक्स्ट लिखा है टी इज येट अनदर प्लेस, अब बात हो रही है कि पॉइंट टी और है, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे in the southwest direction from M, southwest direction from M, तो M से साउथ वेस्ट, तो M का साउथ और ये वेस्ट, तो M के साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्लेस है जो है T, ये बन गया इसका आंसर। अब उसने लिखा कि लास्ट में इन विच डायरेक्शन इज T, ये वाला जो T पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है, लोकेटेड इन रिलेशन टू P, P के रिलेशन से देखें, मतलब आपको P से देखना है कि ये जो पॉइंट है T, ये P के रिलेशन में कौन सी डायरेक्शन में, तो P के रिलेशन में हमें दिख रहा है P का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वो मुझे P के रिलेशन में क्या दिख रहा है, वेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन वेस्ट, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये है टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बेसिक का यूज़ करके, लेफ्ट राइट का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन की डायरेक्शन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्शन भी होगी और डिस्टेंस भी होगा, और उस तरीके से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो भी इन दोनों के बेस पे रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप अच्छे से बेसिक और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और जो अपने बुक प्रैक्टिस पे लेके आए हो आप वहाँ से भी उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो जो कुछ क्वेश्चंस अब अगली टाइप्स के हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।